बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चाहने वालों के लिए एडवोकेट एजाज चुगताई, एक्मेन लॉ चैम्बर 43 मजांग रोड लाहौर से हाजिर खिदमत है। आजकल फाजल सुप्रीम कोर्ट के पास एक कंटेम्प्ट चल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। उस कंटेम्प्ट की जो बुनियाद है वो कौन सा फ़ैसला है और उस फैसले में फाजल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या होल्ड किया था, किन किन अल्फाज के साथ किन किन लोगों को स्क्रॉल किया था और बाकायदा रोस्ट किया था, उन लोगों को, उन करेक्टर्स को, उन्हीं अल्फाज के लिए मैं ये स्पेशली फाजल सुप्रीम कोर्ट के लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बिलअमूम सब लोगों के लिए। और बिलखुसूस ये रिकॉर्डिंग मैं पेश कर रहा हूँ फॉर द बेनिफिट एंड द लाइट ऑफ आर लीगल फ्रेटर्निटी। सबसे पहले ये गुजारिश करूँ, मैं अपनी कैप्शन में ये नोट करवा दूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड में जो कंटेम्प्ट मूव हुई है उसकी जो बुनियाद है वो कौन सा फैसला है। वो फैसला जनाबे वाला ये है जिसका मैं अब नाम ले रहा हूँ, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 1। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, जिसमें कि 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, एज चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान एंड अथर मनीला। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड 3 members बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि कंटेम्प्ट में अब पकड़ा ही नहीं दे रहे कि किस तरह से ये कंटेम्प्ट मेकआउट होती है। नाम इस केस का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स सेक्रेटरी इस्लामाबाद वर्सेस FOP फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें मैं चाहूँगा कि रेलिवेंट लॉ तो डिस्कस हो, सेक्शंस भी डिस्कस हो, आर्टिकल्स भी डिस्कस हो, इसलिए ये भी लोग जो है थोड़ा सा रूटीन से लंबा जाएगा, लेकिन इसके लंबा जाने में जो हिकमत है, जो ब्यूटी है, उसको हम मेंटेन रखेंगे। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। शुरू हो गया जी ये मामला। अब इसमें जो आर्टिकल्स हैं 48(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, आर्टिकल 222B, आर्टिकल 2242 एंड 254, और इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 है, जिसमें कैटेगरीकली ये कहा गया कि जनरल इलेक्शंस 2024 के हवाले से जनरल इलेक्शंस नॉट हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द assemblies as stipulated by the Constitution, as order and mandate of the Constitution. Supreme Court facilitating the President and the Election Commission of Pakistan to meet and decide an election date. President and the Election Commission of Pakistan agreeing to 18th February 2024 as poll date for the General Election 2024. Detailed observations recorded by the Supreme Court with regard to the date of holding General Elections 2024 प्रोवाइडेड। इसमें हाल ये हो गया हुआ कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो सब फील ही नहीं करते कि उनको कोई मीटिंग करनी चाहिए। ये मीटिंग फादर सुप्रीम कोर्ट के बिहेस्ट पे, उनके ऑर्डर पे, उनके मैंडेट पे हुई है। इस कदर वो पार्टीजन बन गए हैं और प्रिवी बन गए हैं बाकी लोगों के साथ अगेंस्ट सर्टन पार्टी। ये कैटेगरिकली इसमें लिखा गया और इसी ही जजमेंट के तहत उनको मूव किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो ECP के साथ मिलजुल के एक मीटिंग करे। अब वो मीटिंग तो हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस था वो भी आ गया इस जजमेंट में। वो ये कहता था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI टुक ऑलमोस्ट 4 years, 4 साल लिए उन्होंने बाकायदा जो 6 पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस करना था 2017 का, वो नहीं हुआ, उसको डिले किया। फिर 7 पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 करना था, और जो डिले था लिमिटेशन ऑफ डी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वाले से, वो सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 की कैटेगरिकल वायलेशन जो है वो उन्होंने की। फिर ये बात होगी कि इलेक्शन प्रोग्राम जो ही अनाउंस होता है उसके बाद मिनिमम पीरियड 54 days होता है, जिसके अंदर बाकायदा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये लिखा गया कि हाउएवर इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शन विद इन 90 days ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज। सबकी मिली भगत हो गई, सारे रिकॉर्ड पे आ गए, सब ने चाहा, सभी बीच में पार्टी बन गए, प्रीवी बन गए, और सारे पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया गया। एक मखसूस टोला जो है जो अपने पर्सनल वेंडेटा के हवाले से, पर्सनल उनके जो इंटरेस्ट थे उनके हवाले से उन्होंने इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेंस किया। मैं नहीं कहता, ये वाली जजमेंट कहती है,
और ये कैटेगरिकली लफ्ज़ लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने बहुत ही जुल्म और ज़्यादती किया और प्रेसिडेंट को भी इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और कैटेगरिकली ये लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल office holders must adhere to the constitution, fulfill the duties assigned to them as a sacred trust, and divest themselves from all that is outside their constitutional domain. Only then do they serve the people of Pakistan. और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन लेट होता है, डिले होता है, तो दैट अमाउंट्स टू डिप्राइवेशन ऑफ द पीपल्स राइट टू वोट एंड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। और इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि उन्होंने वायलेशन की है, प्रेसिडेंट ने भी, गवर्नर्स ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी। और उसके लिए जो रेमेडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो कोर्ट्स बनने थे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स के तहत वो कोर्ट्स भी नहीं बने जिसमें अवाम जो है अपने हुक्मरानों के खिलाफ फॉर नॉन होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन के लिए जा सकती थी। ये कैटेगरिकली बात इधर की गई। और 48 सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये कैटेगरिकली क्लियर था कि 90 डेज के अंदर जो है इस काम को होना था और ये नहीं किया गया। और बड़े सीवियर लफ्ज़ बोले उन्होंने फादर सुप्रीम कोर्ट में, द स्टेट कैन नॉट बी गवर्न इन द एब्सेंस ऑफ द चॉजन रिप्रेजेंटेटिव्स for more than 90 days expressly provided for holding the general elections followed by election of a leader of house. Delay of a single day gives fresh cause of action. उन्होंने कहा कि ये grave nature की violation है and it amounts to suspension of the constitution because it breaches its foundational principle, exercise of powers and authority of the state through the chosen representatives. अब फिर उन्होंने एक बात लिखी, बड़ी ही खूबसूरत बात उन्होंने की फादर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस काजी फैजी साहब, हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस, कि आर्टिकल 212(1) जो है वो ये कैटेगरिकली बताता है कि किस तरह से आप अपने राइट्स को ले सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट्स बनाई ही नहीं हुक्मरानों ने। अपने खिलाफ कौन कोर्ट बना के देता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो क्राइटेरियन है असेसमेंट ऑफ डैमेजेस का, जो कि अवाम को भुगतना पड़ रहा है, दैट इज़ ऑफ अ वेरी वेरी सीवियर नेचर। फिर उन्होंने कहा कि ऑल दीज पीपल, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर ऑल इन ब्रीच ऑफ देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। फिर उन्होंने कहा एज अ corollary इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर that if citizens file claims for alleged tortious acts of public authorities that they are decided expeditiously and in accordance with law. इसमें बहुत सारे लोग पेश हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये बुनियादी तौर पे वो बुनियादी फैसला है जो कि 3 मेंबर्स ने लिखा और काजी फायद ईसा साहब ने इसमें कैटेगरिकली कॉन्स्टिट्यूशनल को बहुत अपनी ड्यूटी को निभाया, बड़ी खूबसूरती के साथ उसको किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम जाके कंटेम्प्ट लेकर के जाते हैं तो किस कदर इनएफिशिएंट और इनअप्रोप्रिएट तैयारी करते हैं बुकला एक सर्टन पार्टी के। और इसीलिए बार बार फाजल सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि किस तरह से इस सारे मैटर को हम लेकर के जाएं, और इस हवाले से वो अब पकड़ाई नहीं दे रहे। सबको चाहिए कि कानून के तहत चलें, और अगर स्टेट ने चलना है तो तरीके से चलेगी और सिस्टम के तहत चलेगी, और उस सिस्टम के बगैर स्टेट नहीं चल सकती। और ये जो डिप्राइवेशन ऑफ द पब्लिक है, ये जो उजड़ी हुई हालत हो गई है हमारी आवाम की, उसका वाद हल फेयर ट्रांसपेरेंट जो है वो बाकायदा इलेक्शन है, और उसकी जो डेट दी गई है 8 फरवरी बाय द सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बाय द कंसेंसस ऑफ ECP एंड प्रेसिडेंट एट द गवर्नर्स है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जजमेंट को सब्जेक्ट मैटर बनना चाहिए कंटेम्प्ट का। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस पेशेंट हियर। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर हो। आई एम एडवोकेट इजाज़ चुगताई, लॉ कंसल्टेंट। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।